अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो विंटर्स का डाइट प्लान है और वेट लॉस के लिए। देखो, विंटर्स में कंपैरेटिवली वेट लॉस करना क्यों ईजी होता है, इसका मैं आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग दूंगी, साइंटिफिक साथ बताऊंगी सारा लॉजिक, तो फिर आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जो डाइट प्लान्स हैं, जितने भी एक वीक का डाइट प्लान है, जितने भी मैं आपको बताऊंगी, वो सारे मैं साथ उसकी जो है ना, रिटर्न फॉर्म में आपको यहाँ पे साइड पे दे दूंगी, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ आपकी मिस नहीं हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, विंटर्स में यूजली होता है, देखो एक चीज़ का ख्याल रखो कि जो वेजिटेबल, जो फ्रूट आपको अवेलेबल है विंटर्स में या जिस भी स्पेसिफिक सीजन में, आपने उसको कंज्यूम करना है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उस वक्त बहुत हाई होती है, नंबर वन। और वो उसी सीजन में ग्रो करता है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑब्वियसली उसकी हाई होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप विंटर के अंदर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। 10 डिग्री सेल्सियस पे भी चला जाता है, 5 पे भी चला जाता है, 1 पे भी, विंटर्स के सीजन के अकॉर्डिंग आप समझो। लेकिन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपको तो उसको मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कुछ कैलोरीज को बर्न करती है। लेकिन इसका ये इंटायरली ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सर्दियों में जो है वो जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी फैट्स, जितना मर्जी प्रोसेस्ड फूड खाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि आपकी कैलोरीज आपने मैनेज करनी है। और कैलोरीज इतनी ज्यादा भी बर्न नहीं होती कि आप ये कहो कि बैठे बैठे 1300 कैलोरीज आपकी बर्न हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके साथ अगर हम जिनको सम अप करें अपनी डाइट के साथ, अच्छी न्यूट्रिशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखो, अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट के अंदर आप 2 बॉयल एग्स की कंजम्पशन कर सकते हो, आप ओट्स की कंजम्पशन कर सकते हो। और ओट्स जो है उसके अंदर आप फ्रूट्स डाल के कंज्यूम करोगे, आप उसके अंदर एप्पल डाल लो, आप उसके अंदर बनाना डाल लो, अलॉन्ग विद फ्लेक्स सीड्स, या उसमें वॉलनट्स डाल लो। बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में। एक तो देखो, आपने प्रोटीन लेवल हाई रखना है जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, आइदर इन समर्स और इन विंटर्स। आपको जो है अपनी प्रोटीन को बैलेंस करना है, कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन को कंट्रोल करना है, फैट्स को कंट्रोल करना है। ठीक है। इसके बाद जब आपका स्नैक टाइम आता है, आप ऑरेंज ले सकते हो। देखो, ऑरेंज जो है वो बेहतरीन सोर्स आपके पास विटामिन सी का है, आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है, आपका एज एन इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, आपकी जो कॉलेजन है उसकी प्रोडक्शन करवाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। आज जब आप लंच की बात करते हो तो लंच में कोशिश करो कि मिक्स वेजिटेबल्स की कंजम्पशन करो। आप चपाती के साथ कंजम्पशन कर सकते हो। कुछ लोगों ने अगर राइस लेने हैं तो राइस बिल्कुल थोड़े से ज्यादा, पूरी भर के प्लेट नहीं लेनी, आप उनको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एक बहुत अच्छी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी जो आयरन रिच है, क्योंकि सर्दियों में यूजली हम जिन चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं, आपके पास मौसमी होता है, ऑरेंजेस होते हैं, किन्नू है, इनकी जो है वो आप करते हो। तो साथ आप पालक चिकन ले सकते हो, या उसमें कोई भी अपनी मर्जी है। कुछ लोग फिश डाल लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मटन डाल लेते हैं, लेकिन आप पालक की कंजम्पशन करो, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। साग जो है वो माशाल्लाह से एक बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके पास जो है वो एक वेजिटेबल है, जिसमें आपको फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, आपको आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, कैल्शियम मिलता है आपको, और क्या चाहिए। तो सर्दियों का फायदा उठाओ और इस तरीके से अपना वेट लॉस करो। फिर उसके अच्छा साथ, जितना मैं प्लान बता रही हूँ इसमें आप दिन में 2 से 3 दफा ग्रीन टी की कंजम्पशन करोगे। ग्रीन टी आप सौंफ वाली यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर जो है जिंजर डाल के कंज्यूम कर सकते हो, आप गर्म पानी के अंदर लेमन डाल के कंज्यूम कर सकते हो। मतलब ग्रीन टी आपने कंज्यूम करनी है। ग्रीन टी का ये काम है कि आपकी एक तो बॉडी से बेसिकली टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, टेम्परेचर आपका इजीली रेगुलेट रहता है। लोग जो है सर्दियों में जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको डिजीज कंडीशन है, वो साथ जो है वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उनके मसल्स जो हैं, मसल स्पैज़म बहुत ज़्यादा होता है उनकी बॉडी के अंदर। अब ये मसल स्पैज़म इसलिए होता है कि आप खाना नहीं सही लेते। जब आप एक हेल्दी वे में अपने डाइट प्लान को फॉलो करोगे, आइदर आप वेट लॉस करवा रहे हो, वेट को मैनेज कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, किसी भी डिजीज कंडीशन को आप मैनेज कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर के अंदर आप फिश की कंजम्पशन कर सकते हो। बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास प्रोटीन का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसके अलावा जो है आप जो वो मीट की कंजम्पशन कर सकते हो। कोशिश करो कि इसके साथ किसी भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं रखो, लेकिन इसके साथ योगर्ट और इसके साथ वेजिटेबल्स लो, ताकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आए, आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो आपकी बॉडी में ना आए। और इसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद, मतलब हाफ एन आवर के बाद, कोई फ्रूट की कंजम्पशन कर लो। और जो है
ग्रीन टी की कंजम्पशन करो। इसके अंदर आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। देखो एक्सरसाइज, देखो डाइट और आपकी जो है एक्सरसाइज, ये दोनों एक साथ चलती हैं। आप कभी भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगी या मैं सिर्फ डाइट करूंगी तो तब ही मेरा वेट लॉस होगा, नहीं। अगर आप बहुत अच्छी न्यूट्रिशन लेते हो, आप बहुत अच्छी डाइटिंग करते हो, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम है। फिर ये प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट भी तो चाहिए। आप बेशक कैलोरी डेफिसिट में चले जाओ, वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए कुछ चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, आपको उनको लेके चलना है, एक्सरसाइज को भी और उसको भी। अब एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, वॉक करो। कोशिश करो कि 30 to 40 मिनट्स की वॉक करो, लेकिन वॉक करने से भी पहले वॉक को थोड़ा-सा चेंज करो। आप 10 मिनट्स जो है वो नॉर्मल वॉक करो, 5 मिनट्स जो है थोड़ी ब्रिस्क वॉक करो, फिर उसके बाद 20 मिनट्स नॉर्मल करो, फिर 5 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करो। इस तरीके से अपना हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाओ ताकि आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन सही हो, खुदा ना खास्ता कहीं पे फैट्स की एक्यूमुलेशन है वो सही हो सके, ठीक है? और साथ जो है, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो प्लीज़ पहले वार्म अप करके वर्कआउट करो, क्योंकि विंटर्स में बॉडी जो है वो हमारी थोड़ी-सी स्टिफ हुई होती है। उस स्टिफनेस की वजह से बाज़ दफ़ा मसल इंजरी भी हो जाती है अगर हम बहुत हैवी वेट्स को लिफ्ट करते हैं, ठीक है? इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपने कोई सजेशन देनी है, कोई चीज़ पूछनी है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।